हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायो वर्ल्ड। माई सेल्फ अर्पिता दे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इम्पॉर्टेंट ये है कि 2025 की सभी क्लासेस बायो वर्ल्ड ऐप पे शुरू हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप बैच को परचेज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Read the following statements and select the correct option. Statement 1. Locomotion is the movement of an individual from one place to another. And statement 2. All movements are locomotion but all locomotions are not movement. तो सबसे पहले बात ये होती है कि लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या अंतर है। लोकोमोशन होता है जहाँ से हम लोग हिल के एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, और मूवमेंट हम लोग एक ही जगह पे बैठे हुए लेकिन कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं। सपोज़ हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, सिर घुमा रहे हैं, तो ये सारा क्या हो गया, मूवमेंट। बट हम लोग एक चेयर से दूसरी चेयर की तरफ जा रहे हैं, ये क्या हो गया, लोकोमोशन। ठीक है। तो लोकोमोशन एक मूवमेंट होता है जिसमें कि एक इंसान एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाता है, जो कि स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 मतलब स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन। तो कह रहा है ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑल मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता। अब सपोज़ आप ये, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको कि आप सपोज़ बैठ के अपना सिर घुमा रहे हो, तो यू आर नॉट चेंजिंग योर पोजिशन। जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे बैठे हुए हैं, चेंज नहीं कर रहे। तो ये मूवमेंट है लेकिन लोकोमोशन नहीं है। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, बट ऑल लोकोमोशंस आर नॉट मूवमेंट्स। तो ये भी गलत है, क्योंकि जितना भी लोकोमोशन होता है वो तो मूवमेंट हो ही गया ना, कि एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो हाथ भी तो हिल रहा है, पैर भी तो हिल रहा है। तो जितने भी लोकोमोशन होता है वो मूवमेंट होता है, लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ और काफ़ी ये स्टेटमेंट आता भी है, तो एक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक, गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। फिर है द एमोबॉइड मूवमेंट इज़ फाउंड इन। तो जो एमोबॉइड मूवमेंट है वो किस में मिलता है, ल्यूकोसाइट्स में, फेगोसाइट्स में, मैक्रोफेजेस। तो ये होता है ऑल ऑफ दिस, सभी में मिलेगा। ठीक है। फिर है पैसेज ऑफ ओवा थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज़ फैसिलिटेटेड बाय। तो ओवा क्या होता है, ओवा होता है फीमेल गेमीट होता है। ठीक है। और उसके पास भी कोई लोकोमोटरी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो वो किससे मूव करता है, जो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो सीलिया प्रेजेंट है उसके थ्रू मूवमेंट होता है। तो किसके थ्रू मूवमेंट हुआ, सीलियरी मूवमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, द टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आवर। तो अभी मसल्स के बारे में पता है। अब 3 टाइप के मसल होते हैं। ठीक है, एक तो स्केलेटल मसल, एक स्मूथ मसल, एक कार्डियक मसल। ठीक है। तो जो स्केलेटल मसल है सिर्फ वही वॉलेंटरी है, बाकी जो दोनों टाइप के मसल है यानी कि स्मूथ हो गया और कार्डियक हो गया, वो क्या हो गया, इनवॉलेंटरी हो गया। अब एक स्पेशल बात, कार्डियक जो वर्ड है दैट इज़ रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है। तो जब भी कार्डियक वर्ड आएगा तो हम लोग को समझना हार्ट से रिलेटेड है। तो ये जो कार्डियक मसल है ना वो हार्ट में मिलता है। और स्केलेटल मसल जो हमारे कंट्रोल में यानी कि वॉलेंटरी है। स्मूथ मसल बाकी दोनों छोड़ के जो भी हो गया वो स्मूथ मसल में है। ठीक है। तो जैसे कि हमारा हाथ, हम अपने विल मतलब अगर मेरा मन करे तो हम अपना हाथ हिला सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, लेकिन मन क्या 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 करते हैं, डाइजेशन फास्ट करा देते हैं, स्टमक से ज़्यादा जल्दी काम करा देंगे, तो वैसा नहीं होता है ना। वो अनस्ट्राइट यानी कि सॉरी इनवॉलेंटरी होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है जो मूवमेंट, वो हो जाएगा इनवॉलेंटरी, और जो हमारे कंट्रोल में होगा वो होगा वॉलेंटरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, हार्ट इज़ इनवॉलेंटरी एंड अनस्टाइटेड स्मूथ मसल। तो मैंने आपको अभी कहा हार्ट ठीक है इनवॉलेंटरी है, वो अपने अपने रेट से काम करता है, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन स्मूथ मसल नहीं होता हार्ट में। तो अभी कहा कि कौन सा मसल होएगा, कार्डियक होगा, है ना, कार्डियक मसल होता है। और वो स्ट्राइटेड नहीं होता, वो अनस्ट्राइटेड नहीं होता, वो क्या होता है, स्ट्राइटेड होता है। ठीक है। फिर है इंटेस्टाइन इज स्ट्राइटेड एंड इनवॉलेंटरी। तो इंटेस्टाइन क्या होता है, इनवॉलेंटरी, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इंटेस्टाइन में जो मसल होता है ना वो स्मूथ मसल मिलेगा। ठीक है, इनवॉलेंटरी स्मूथ मसल मिलेगा, तो उसमें स्ट्राइशंस नहीं होता। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो इंटेस्टाइन होता है ना उसमें स्मूथ मसल होता है, जो स्मूथ मसल होता है वो अनस्ट्राइटेड होता है, स्ट्राइटेड नहीं होता। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत, और ये भी गलत है। ठीक है। फिर थाई इज स्ट्राइटेड एंड वॉलेंटरी, जो हमारे थाई मसल्स हो गए वो स्ट्राइटेड होता है। एक चीज़ याद रखना है कि जो स्मूथ मसल होता है ना वो अनस्ट्राइटेड होता है, और बाकी जो दोनों टाइप के मसल होंगे यानी कि कार्डियक और स्केलेटल दोनों ही स्ट्राइटेड होते हैं। ठीक है। तो थाई इज स्ट्राइटेड बिल्कुल सही, क्योंकि जो थाई में कौन सा मसल मिलेगा,
मिलेगा स्केलेटल मसल, वो हमारे विल से मतलब हम चाहे तो मूव करा सकते हैं, ठीक है, तो वो वॉलेंटरी हो जाता है। और स्केलेटल मसल कैसा होता है, स्ट्राइटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर अपर आर्म इज स्मूथ मसल एंड फ्यूजिफॉर्म इन शेप, तो ये जो लिखा हुआ है कि स्मूथ मसल किस टाइप का होता है, फ्यूजिफॉर्म का, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन अपर आर्म में स्मूथ मसल नहीं मिलेगा। अब आप ही बताइए, जो अपर आर्म होता है हम लोग चाहे तो मूव कर सकते हैं, तो स्मूथ मसल कैसे हो गया, क्योंकि स्मूथ मसल तो इनवॉलेंटरी होता है, और अपर आर्म तो हम चाहे तो मूव कर सकते हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, वॉलेंटरी। तो अपर आर्म में कौन सा मसल मिलता है, स्केलेटल मसल, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये जो मसल्स का टाइप है ना वो आता है, तो पढ़ लेना ज़्यादा सही होगा। द टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल, तो अभी हम लोगों ने बात किया इस चीज़ के बारे में कि जो एलिमेंट्री कनाल है वो उसमें कौन सा मसल मिलता है, स्मूथ मसल मिलता है। और क्वेश्चन ये है कि स्मूथ मसल कैसा होता है, वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी, स्ट्राइप्ड या अनस्ट्राइप्ड, ये होमवर्क है, आप लोग कमेंट करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डार्क बैंड्स आर, तो डार्क बैंड्स क्या होता है, ए बैंड में आता है, ठीक है, ए बैंड हो जाएगा, डार्क बैंड ए बैंड बोले। फिर यहाँ पे है व्हाट इज़ सार्कोमियर, तो सार्कोमियर क्या होता है, सार्कोमियर होता है दो जेड लाइन के बीच में जो पार्ट होता है ना, ऐसे करके जेड लाइन जो होगा उसके, एक मिनट, उसके बीच जो ये पार्ट हो गया वो आएगा तो आपके सार्कोमियर में ना, सार्कोमियर में आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। फिर है द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इज स्ट्राइप्टेड मसल इज, तो जो फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम का वो है सार्कोमियर। तो जो पिछले मैंने पूछा था आपसे कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम का, तो इसका आंसर होता है न्यूरॉन, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, fill up the blanks in the following sentence by selecting the correct option. तो the thin filaments of myofibril contain dash actin, two filaments of dash protein along with dash protein for masking binding site of for myosin। तो बोला दो थिन फिलामेंट्स होते हैं मायोफिब्रिल के, जिसमें कि दो फिलामेंट्स मिलेंगे एक्टिन के एंड टू फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन होता है, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन अलॉन्ग विथ ट्रोपोनिन होता है, जो कि along with troponin protein for masking the binding site for myosin, ठीक है, ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर है मायोग्लोबिन, तो मायोग्लोबिन किस में मिलेगा, रेड मसल फाइबर होता है, ठीक है, ये रेड मसल फाइबर होता है। फिर हो गया ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्टिंग एंड मायोसिन फॉर, ये एक्टिंग नहीं है, ठीक है, ये है एक्टिन, एक सेकेंड, ये जी को ना काट देंगे, एक्टिन एंड मायोसिन फॉर्म, क्या फॉर्म करता है, एक्टोमायोसिन, यानी कि एक्टिन और मायोसिन मिलके क्या बनाएंगे, एक्टोमायोसिन। फिर एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, तो एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स आर कवर्ड विथ व्हाट, कार्टिलेज से कवर होता है एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, ठीक है। फिर क्रेनियम में कितने बोन्स होते हैं, क्रेनियम में आपको मिलेगा 8 बोन, ठीक है। फेस में कितना मिलता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 हाउ मेनी बोन्स आर फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द फेस, तो फेस में कितना मिलेगा, फेस में मिलेगा 14, तो टोटल स्कल में कितना मिल जाएगा 8 + 14, ठीक है, यानी कि 22 बोन्स मिलता है। फिर आता है स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन सिस्टम, तो एस से स्मॉल, एस से स्टेप्स, तो स्मॉलेस्ट बोन कौन सा हो जाता है, स्टेप्स। फिर स्कल ऑफ मैन इज, अब एक चीज़ सिंपल सा, ठीक है, इमेजिन करना है, जो भूत होता है, ठीक है, वो अपना जो मुंडी होता है, स्कल हो गया, उसको वो पूरा एक ही बार में रोटेट कर लेगा, है ना। वैसे आउल भी होता है, वो भी रोटेट कर लेता है ना, 360 डिग्री। तो जो 360 डिग्री एक ही बार में रोटेट कर ले उसको बोलेंगे मोनोकॉन्डाइलिक, और हम लोग देखिए आधा ही कर सकते हैं, यानी कि शोल्डर तक ही कर पाएंगे। अब जो कोई कर पा रहा है उसके अलावे तो आई थिंक वो क्या है, खुद ही समझ ले, ठीक है। तो स्कल ऑफ मैन इज़ व्हाट, तो मोनोकॉन्डाइलिक होगा या डाइकॉन्डाइलिक, तो हम लोग आधा ही कर पा रहे हैं, तो जो 180 डिग्री का मूवमेंट कर पाएगा उसको बोलेंगे डाइकॉन्डाइलिक, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, स्कल ऑफ मैन इज डाइकॉन्डाइलिक, ठीक है। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे आर फाउंड इन, तो सर्वाइकल वाला हम लोग के किस रीजन में मिलता है, ये मिल जाएगा नेक रीजन में, ठीक है, और कितना मिलता है,
ये मिलेगा 7, है ना, 7 रहता है। फिर हो गया 11th and 12th pair of ribs are imperfectly formed and do not reach the sternum are called। तो जो 11th और 12th pair of ribs होते हैं वो रीच नहीं वो मतलब इसको क्या बोलेंगे, तो वो फ्लोटिंग रिब्स होता है, ठीक है, लटक के रहता है जो 10th वाले के साथ, तो ये हो जाएगा फ्लोटिंग रिब्स, ठीक। फिर हो गया द स्कैपुला इज़ अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स। कौन से रिब के बीच में रहता है, ठीक है, तो वो होगा 2nd and 7th रिब। ये सारे एनसीईआरटी के छोटे छोटे लाइंस में होता है, पता नहीं किससे क्वेश्चन आ जाए, तो पूरा अच्छे से थॉरली पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 एक्रोमियन प्रोसेस इज़ कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन डैश ऑफ मैमल्स। तो ये कहाँ मिलेगा, पेक्टोरल गर्डल में मिलता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज़ अ पार्ट ऑफ द पेक्टोरल गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल का कौन सा पार्ट है, तो ये हो जाएगा क्या, ग्लिनॉइड कैविटी, है ना, ग्लिनॉइड कैविटी होता है। फिर कॉलर बोन को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको क्लैविकल के नाम से जानते हैं, और इसका और एक नाम होता है ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हो गया द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन द ह्यूमन स्कल बोन इज़, तो वो क्या हो जाएगा, फाइब्रस जॉइंट, है ना, फाइब्रस जॉइंट सूचर्स में मिलता है। फिर द जॉइंट ऑफ फीमर विथ पेल्विक गर्डल, तो वो क्या हो जाएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये किस टाइप का जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, तो ये हो जाएगा साइनोवियल जॉइंट के ये में आता है, ठीक है, टाइप में आता है ये हो गया। फिर द जॉइंट ऑफ रेडियो एंड अल्ना ऑफ द अपर आर्म, तो ये हो जाएगा हिंज जॉइंट, ठीक। द जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स ऑफ द कार्पल बोन्स आर, तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक। फिर इम्बैलेंसेस ऑफ सर्टेन हार्मोन्स, डेफिशिएंसीज ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी आर द मेजर कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ, तो ये किस में होता है, ये किस में होगा, तो ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस में होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द रीजन ऑफ जॉइंट्स रिजल्टिंग इन पेनफुल मूवमेंट्स कॉजेज, तो जो एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड होता है इन द रीजन ऑफ जॉइंट्स रिजल्टिंग इन पेनफुल मूवमेंट, तो ये किस में होगा, ये होता है ये होता है गाउट में, ठीक है, ये गाउट में होता है। तो ये तो क्वेश्चंस हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है, पर एक दो चीज़ जो शेयर करना है, जो स्कल में बोन्स होता है, ठीक है, फेशियल वाला नहीं, ऊपर में जो रहेगा, तो उसको कैसे याद करना है, तो ये मेरा ट्रिक नहीं है, ठीक है, ये मेरा ट्रिक नहीं है, पहली बात ऐसे याद कर सकते, पर हम ऐसे याद कर लिए थे, तो और उसको ये भी काउंटिंग भी पता चल जाएगा, तो उसमें हो जाएगा 8 बोन्स होता है टोटल, उसमें 8 बोन्स होगा, जो बोला था क्रेनियम के ऊपर वाला पोर्शन, तो उसको ऐसे याद करते हैं स्टेप्स ऑफ 8, तो ऐसे करके होता है, एक मिनट, ऑसिपिटल हो गया, फ्रंटल हो गया, है ना, इथीमॉइड हो गया, फिर यहाँ पे टेम्पोरल हो गया, पी से पैराइटल हो गया, और एस से क्या हो जाएगा हम लोग का, एस से स्फिनॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो ओ से ऑसिपिटल, एफ से फ्रंटल, पी से पैराइटल, ई से इथीमॉइड, टी से टेम्पोरल, और एस से हो जाएगा स्फिनॉइड बोन, ठीक है। और ये टोटल कितना हो गया इधर, ये हो गया, ये ऐसे ही बोलते स्टेप्स ऑफ 8, तो ऐसे करके लर्न कर सकते हैं जो ऊपर में बोन्स हो जाते हैं, ठीक है।
2025 की सभी क्लासेस बायोवर्ल्ड ऐप पे शुरू हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।